Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shafali and I am back again with another paper discussion video. And in today's video, we are going to discuss board's paper of chemistry. This is the paper of this year and this is set 1. जैसे कि आप जानते होंगे कि बोर्ड्स के टाइम पे ये 12th क्लास का पेपर है और बोर्ड्स में आपके 3 सेट आते हैं. सेट 1 इस तरीके से लिखा होता है, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3. आई विल ब्रिंग ऑल द 3 सेट्स फॉर यू. ये पहला सेट लेके आई हूँ मैं और कुछ इस तरीके से होता है आपका पेपर. इस बार केमिस्ट्री का जो रिज़ल्ट रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है. बड़े सारे बच्चे जो हैं उनका कंपार्ट आया है केमिस्ट्री में अलग अलग स्कूल्स में. और ये मे बी मुझे ऐसा लगता है, वैसे इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो केमिस्ट्री को बहुत लाइट ले लेते हैं. वो सोचते हैं कि केमिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ थ्योरी, सो दे जस्ट हैव टू लर्न इट एंड दे विल राइट इट. वो फिज़िक्स में बहुत ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि फ़िज़िक्स का पेपर सबसे टफ आता है तो उस पे ही पूरा साल ध्यान देते हैं और केमिस्ट्री को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. और शायद ये रीज़न रहा है. पेपर इतना भी इजी सेट नहीं होता. 2 पेपर एनसीईआरटी से ही बेस्ड होता है, बट इतना भी ईज़ी नहीं है कि अगर आप सोचें कि आप 15 दिन में पढ़ लेंगे और सिलेबस ख़त्म कर लेंगे. नो, दैट कांट हैपन. ओके, सो जो क्वेश्चन आए हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते. थोड़ा बहुत क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं पेपर में जो आपको घुमा फिरा के पूछ लेते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से पढ़ें और हार्ड वर्क करें. आई थिंक दैट विल बी माई सजेशन टू एवरीवन वाचिंग, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉर श्योर आप एक बोर्ड्स अपीयरिंग स्टूडेंट ही होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के जाएं बोर्ड्स के टाइम पे. इट विल हेल्प यू अलॉट कि किस तरीके से पेपर सेट होता है. और ये तो रीसेंट पेपर है, दिस पेपर इज़ ऑफ 2024. ओके, सो दिस इज सेट 1. मैं इसको 3 पार्ट में लेके आऊँगी. इन द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, एंड इन द रेस्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन सी, डी एंड ई. ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा वीडियो जो है, आज की वीडियो में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे. सो कुछ इस तरीके से मिलता है आपको ये पेपर और ये आपका फ्रंट पेज है जिसमें आपका सारा डिटेल्स लिखी हुई हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं. एक बार आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा बिकॉज यू गेट 15 मिनट्स बिफोर यू राइट योर एग्ज़ाम. तो 15 मिनट्स फॉर रीडिंग द पेपर होता है केमिस्ट्री. ओके, टाइम अलाउड 3 मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का रिटन पार्ट होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है. And then now this is the paper. On the right side, general instructions and section A starts. And on the left side, the same things are written in Hindi. ठीक है, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है. तो हर पेज में ऐसा ही होगा. राइट साइड में आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में मिलेंगी और यही सेम क्वेश्चंस लेफ़्ट साइड में आपको हिंदी में मिलेंगे. ओके, सो हम तो इंग्लिश को कंसिडर करेंगे. तो ये है आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस. जो क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में डिवाइडेड है. सेक्शन ए जो है ये 1 मार्क्स ईच है. इसमें आपके ऑप्शनल चॉइस क्वेश्चंस और एजर्शन रीज़न मिलेंगे आपको. देन सेक्शन बी, दिस इज़ ऑफ 2 मार्क्स ईच. सेक्शन सी 3 मार्क्स ईच. सेक्शन डी ये केस बेस्ड स्टडी मिलेगा आपको यहाँ पे, दिस इज़ 4 मार्क्स ईच. एंड सेक्शन ई इज़ ऑफ 5 मार्क्स. ओके, तो अंदर इस सेक्शंस के अंदर ही आपको क्वेश्चंस अलॉट होते हैं जिसमें आपको चॉइस भी देखने को मिलेगा. सो लेट्स सी किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं. देन फर्स्ट इज सेक्शन ए. ये जो आंसर टिक्ड हैं ये करेक्ट आंसर्स ही हैं इसके. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल मेटल आयन इज नॉट कलर्ड. सो ये डी ब्लॉक एलिमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यू कैन आंसर दिस एंड दिस विल बी द राइट आंसर. Part 2, question 2. Which of the following solutions will have the highest boiling point in water? That is 1% calcium chloride. This is solution chapter से question आया है. Next, as I told you earlier कि right side में आपको English में questions मिलेंगे and left side में यही same questions हिंदी में मिलेंगे. So next question is question number 3. During electrolysis of dilute H2SO4 using platinum electrode, the gas evolved at anode is. That will be oxygen gas. This is from electrochemistry. Next, question number 4. The activation energy EA
of a reaction can be determined from the slope of which of the following plots. अगेन ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4 का आपके पास क्वेश्चन है. तो केमिकल काइनेटिक्स इज चैप्टर 3. फर्स्ट इज सॉल्यूशन, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड देन केमिकल काइनेटिक्स. और मैं चैप्टर 4 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो अब इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, पहले था तो उस हिसाब से चैप्टर 4 ही होता केमिकल काइनेटिक्स, लेकिन क्योंकि सॉलिड स्टेट को रिमूव कर दिया है तो ये इसलिए चैप्टर 3 बन गया. सो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये, एंड दिस इज द राइट आंसर. Next, fifth question. Which of the following represent the fraction of molecules with energies equal to or greater than EA? So this one, again, this is from your chemical kinetics. Question number 6. The number of moles of AgCl precipitated when excess AgNO3 solution is mixed with 1 mole of CONH3 whole thrice Cl3 is? The answer is this one, 0. Seventh question. Which of the following, ये organic है, haloalkanes, haloarenes, chapter 1 of organic. Which of the following haloalkanes react with aqueous KOH most rapidly by SN1 reaction? And this is your answer. Next, the reaction, no, this is the reaction suggests that alcohols are acidic in nature. देखो इस क्वेश्चन में ना बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. अल्कोहल एसिडिक होते हैं नेचर में. अल्कोहल एक्चुअली बहुत ही वीक एसिड्स होते हैं, वाटर से भी वीक एसिड होते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो आप उसको एसिडिक ही टिक करोगे. ओके, सो ये राइट आंसर है क्योंकि ये जो आंसर्स हैं ये मार्किंग स्कीम से लिखे हुए हैं. सो दीज आर द राइट आंसर्स. Next is, at low temperature, phenol reacts with Br2 in CS2 to form this one. Next question, question number 10. When alkyl iodide is treated with large excess of ammonia, the major product obtained is primary amine. An amine X reacts with Hinsberg's reagent and the product obtained is soluble in alkene. The amine X is this one, primary amine, which is this one, CS3 and H2. Next, alpha helical structure refers to biomolecules equation है, secondary structure of protein. Then there are 4 assertion reason questions and the instructions has been given there. Next, question number 13, assertion and reason. Part C is right, the answers are written over here so you can read it for yourself. So this was your section A and all these answers are right. Okay, आप इसे cross check एक बार कर सकते हैं. तो फिर ये था आपका सेक्शन ए विच कंटेन 16 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच. और जैसे कि आपने देखा है हर पार्ट से क्वेश्चन आया है. एजर्शन रीजन में भी आपको यहाँ पे फिनॉल से जो ऑर्गेनिक वाला केमिस्ट्री है वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा. कुकिंग टाइम इज़ रिड्यूस्ड इन प्रेशर कुकर, ये आपको चैप्टर 1 से मिलेगा. ओके, सोल्यूशन से. एक्टिनॉइड्स शो, ये आपका जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन आया है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से. विटामिन के, ये आपका क्वेश्चन आया है बायोमोलिक्यूल से. ओके, सो सिर्फ सारे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो आपका ऑल इन ऑल हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही. नेक्स्ट इज सेक्शन बी. सेक्शन बी इज़ 2 मार्क्स ईच. अब मैं इसके आंसर्स भी आपको देने वाली हूँ यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी. What is meant by positive deviation from Raoult's law? Give an example. What type of azeotrope is formed by positive deviation? So here's the answer for you. To make it easy for you, I have written all the answers in a separate copy ताकि आपके लिए easy हो और आपको ढूंढना ना पड़े ज़्यादा. तो पॉजिटिव आपको कुछ नहीं करना है. ये जो मार्किंग स्कीम में आया था, देखिए, what is meant by positive deviation from Raoult's law. 1 मार्क्स का ये था. एग्जाम्पल के हाफ मार्क्स थे और एजियोट्रॉपिक मतलब ये आपका मिनिमम एजियोट्रॉप है या मैक्सिमम एजियोट्रॉप है उतना सा लिखने के हाफ मार्क्स थे. तो इस तरीके से 2 मार्क्स आपके डिवाइड करे गए थे. तो फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन, जस्ट राइट द डेफिनेशन. और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती, नो प्रॉब्लम, आप ग्राफ बना दीजिए, उसके भी आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा. मतलब समथिंग रिलेटेबल तो आपको लिखना चाहिए टू द टॉपिक. ओके, देन यू गिव एन एग्जाम्पल. मैंने इथेनॉल एंड एसीटोन दिया है, आपको एक और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. देयर आर मेनी एग्जाम्पल टू दिस. नेक्स्ट इज, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पे बिलोंग करता है. तो अगर आपने इतना सा लिख दिया तो आपके 2 मार्क्स कन्फर्म है. एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सोल्यूशन चैप्टर 1 विच इज ऑफ केमिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट अ कंडीशन
State a condition under which a biomolecular reaction is kinetically first order reaction. Give an example. For which type of reactions do order and molecularity have the same value? So this is from chemical kinetics, and let's see what's the answer for it is. So this is your answer. A biomolecular reaction becomes kinetically first order when one of the reactant is present in a large axis, effectively keeping its concentration constant throughout the reaction. So you just have to write this first. Again, I'm telling you, this question has been again divided in two parts. मतलब ये 2 marks का है. 1 marks for this, then half marks for the example and half marks for telling this. Okay. तो अगर आप कुछ भी मिस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसमें एग्जांपल मिस कर दिया तो आपके हाफ मार्क्स चले जाएंगे, चाहे आप सब कुछ भी लिखते हैं. तो जो भी चीज़ें आपके क्वेश्चन में पूछी हैं आप उसको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मेंशन करें, ठीक है. So example has been written and the rest part has been written. Next is question number 19. Question number 19 has option in it. First is write the IUPAC name of the complex. This IUPAC नेम जो है आपका कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का, वहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आता है. सो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव. Okay, so this is one question for 2 marks. You can attempt this, or there's a choice, this one. Write the formula of the following coordination compound. This is the compound, you have to write the formula of it. Second, write the IUPAC name of the linkage isomer of the complex. This is your complex. Okay. So 1 marks this and 1 marks this. It's divided like that. So either you have to do this one or that one. So question number 19, first part. If you want to attempt the first part, this is the answer for it. Okay, and this they are asking you draw the structure of geometrical isomer of this complex which is optically inactive. So you are going to draw the transform. If you draw the transform and the cis form both, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स आर लीनियंट देयर, सो वो आपको मार्क्स दे देती हैं कंसिडरिंग द ट्रांसफर. लेकिन अगर आप सिर्फ सिस बना देते हो देन 0 marks बिकॉज ट्रांस इज द राइट आंसर. ओके, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. Now, suppose some students want to attempt the second part of this, the optional part, then you can write this one. These are the right answers for it. 1 marks this, 1 marks this. Okay. Let's move to question number 20. Question number 20 is from haloalkanes haloarenes, that is the chapter of organic. Why are haloarenes less reactive towards nucleophilic substitution reaction? How does the presence of the nitro group at ortho and para position in haloarenes increase the reactivity towards nucleophilic substitution reaction? That is for 2 marks. So here's the answer written for it. Okay, you can write different answers too, but सही होने चाहिए आंसर. ये तो मैंने लिखा है, ठीक है, आपके लिए थोड़ा इजी बनाने के लिए. अदरवाइज यू कैन राइट समथिंग एल्स ऑल्सो, अगर आपके बुक में कुछ अलग तरीके से लैंग्वेज मैंशनड है, बट बात सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, मीनिंग सेम होना चाहिए बात का. बाकी आप कैसे भी उसे फ्रेम करें, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. दिस इज रेस्ट ऑफ द पार्ट. So the answer says the carbon halogen bond in an aryl halide has a partial double bond character due to resonance. So वहाँ पे क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती है, that whether due to resonance or the things has been written or not to give a child the full marks. ठीक है, तो आप अगर suppose आप ये आंसर लिख रहे हो as it is, तो उसको highlight कर लो. ओके, बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस. ओके, तो थोड़ा बहुत अगर आपने इधर उधर कर भी दिया है तो वो उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं. मेकिंग इट स्ट्रोंगर एंड हार्ड टू ब्रेक compared to a typical carbon halogen bond in an alkyl halide. Okay, so this is the reason for it. Next question was the nitro group one. The nitro group acts as an electron withdrawing group, decreasing the electron density on the benzene ring and facilitating the attack of nucleophile at the carbon atom bonded to the halogen, thereby stabilizing the resulting carbon ion intermediate through resonance. This is your full answer. Next is your question number 21. The two strands in DNA, this is again from biomolecules, are not identical but complementary. Explain. What products would be formed when DNA is hydrolyzed? Again, this is for 2 marks. 1 marks this upper question, and the second other marks, other 1 marks for this part. Okay, so इस तरीके से आपको दोनों mention करने हैं, then only you expect the 2 marks. Okay.
So this is your question number 21. So the answer is the two strands of DNA are not identical because they have different base sequence, but they are complementary to each other. So even if you write this much for 1 marks, that would be sufficient. But sometimes if you want to explain it, if you want to give that how are they identical and all these things, so you can go for the explanation as well. But for 2 marks, this much will be suffice. Next was when DNA is hydrolytes, it breaks down into beta D to deoxyribose, phosphoric acid, and the nitrogenous bases. Okay, so this is the other part for which you're going to get 1 marks if you write this correct. So I hope this B section and A section was clear to you. Next, we are going to discuss the section C. Very soon, I'm going to bring that video too. And in my channel, you're going to find a separate playlist made for chemistry board class 12th. So if you are new here and you're listening to my voice for the first time, do consider subscribing, and yes, share it with your friends and family who are in need of one such video. See you in the next video. Till then, keep working hard, keep studying, and all the very best.